एवरीवन, वेलकम टू द बैंकिंग ब्लिस। सो दोस्तों, आप लोग जैसे पता है आप लोगों को मैंने ब्लॉग बनाना डिसकंटिन्यू कर दिया था, पर आज से मैं फिर से ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा। और आज है 25 अक्टूबर और आज है हमारा 45 डेज़ हार्ट चैलेंज का डे 18। और अभी आप लोग टाइम देख सकते हैं 8:30, ठीक है। और अभी हम लोग 8:30 से 10:30 तक कंटिन्यू 2 आवर्स क्वांट प्रैक्टिस करेंगे। क्वांट में मिसलेनियस टॉपिक्स प्रैक्टिस करेंगे और इस 2 आवर्स में पहला आधा घंटा हम लोग स्पीड मैथ्स प्रैक्टिस करेंगे। इससे थोड़ा हम लोगों का वार्म अप भी हो जाएगा और स्पीड मैथ्स प्रैक्टिस करना आरआरबी के लिए और फिर कोई भी बैंक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले हम लोग आधा घंटा स्पीड मैथ्स प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्वांट प्रैक्टिस करेंगे मिसलेनियस टॉपिक्स, मतलब सब कुछ मिला के परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज, वर्क टाइम, स्पीड टाइम डिस्टेंस, हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। तो मिलते हैं इसके बाद। दोस्तों, स्पीड मैथ करने से पहले आप लोगों को कुछ बेसिक्स चीज़ें बढ़िया से याद करना होगा जो आपको स्पीड इंक्रीज़ करने में हेल्प करेगा। वो है 1 से 50 तक का स्क्वायर रूट, 1 से 30 तक का क्यूब रूट और परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्सन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्सन। ये सब आपको बढ़िया से याद रखना होगा जो कि हम लोगों को स्पीड मैथ्स में कैलकुलेशन में हेल्प करेगा बहुत। सो गाइज़, मैंने अभी यूट्यूब से जो स्पीड मैथ्स का पोर्शन था वो कंप्लीट किया है और कुछ स्पीड मैथ्स मैं पीडीएफ से कर लूँगा, जो कि कांस्टेंट गाइड का पीडीएफ आता है, फ्री का पीडीएफ आता है डीपीपी। वो आप लोग वहाँ से वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं, द कांस्टेंट गाइड का वेबसाइट पे, और मैं वहीं से प्रैक्टिस करता हूँ। तो फिर वहाँ से कुछ स्पीड मैथ्स लगा के फिर मैं अरिथमेटिक पे आ जाऊँगा। तो मिलते हैं उसके बाद। और जब भी आप लोग स्पीड मैथ्स कोई पीडीएफ से वगैरह प्रैक्टिस करेंगे तो एक टाइमर लगा के ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। हो सके तो 20 से 25 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर जल्दी हो जाए बहुत अच्छा, और अगर बड़ा टाइम रहेगा तो थोड़ा 1-2 सेकंड 5 सेकंड ज़्यादा लगेगा। तो दोस्तों, मेरा अभी स्पीड मैथ्स कंप्लीट हो गया है प्रैक्टिस, और अभी मैं अरिथमेटिक करूँगा, जो कि जो क्लास में मैंने प्रबल सर से स्पीड मैथ्स प्रैक्टिस किया था उसी का अब अरिथमेटिक पोर्शन प्रैक्टिस करूँगा। और सेम टेक्स्ट बुक से भी जिस क्लास से मैंने वो स्पीड मैथ्स प्रैक्टिस किया था उसी का अब अरिथमेटिक पोर्शन भी करूँगा। मतलब एक सेपरेट कर लेता हूँ क्योंकि प्रैक्टिस करने में अच्छा होता है। तो आप लोग भी ऐसे कीजिएगा, मेरा सजेशन रहेगा, क्योंकि एक बार स्पीड मैथ्स फिर एक बार अरिथमेटिक एक बार फिर स्पीड मैथ्स, तो ऐसा तो नहीं ठीक होगा ना। तो फिर इसीलिए मैं एक बार में स्पीड मैथ्स कर लेता हूँ, फिर उसके बाद जो अरिथमेटिक का पोर्शन बचता है फिर वो अलग से एक साथ कर लेता हूँ। तो उसके बाद मिलते हैं अरिथमेटिक। हाँ, जो मैं बोल रहा था, अगर ये सब वैल्यू आप लोगों को याद रहेगा तो आप लोग सिर्फ स्पीड मैथ्स में ही नहीं, अरिथमेटिक में बहुत हेल्प होगा। अरिथमेटिक में तो होगा ही, और डीआई में भी बहुत हेल्प होगा, ठीक है। तो ज़रूर ये सब याद कर लीजिएगा। और ये अरिथमेटिक का क्लास मैंने प्रबल सर से किया था। सो गाइज़, मेरा अभी क्वांट प्रैक्टिस ख़त्म हुआ है। जो मैंने अरिथमेटिक कर रहा था उसका प्रैक्टिस ख़त्म हो गया है। 1 मिनट में आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है। देखिए, ये जो क्वेश्चन था ये प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर था, तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के ऊपर। इसमें जो आंसर निकलना था वो फिल इन द ब्लैंक का फॉर्मेट में था। यहाँ पे एक था परसेंटेज का ब्लैंक, और यहाँ पर था एक रेशियो का ब्लैंक, जो कि था सेलिंग प्राइस का रेशियो, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो। तो ये रेशियो तो था ही, मतलब ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक्स तो था ही। उसके बाद इसका जो वैल्यू निकलेगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट होगा, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट निकलेगा वो ये दोनों वैल्यू होगा। तो क्वेश्चन मतलब थोड़ा डिफरेंट टाइप का था और लेवल अच्छा ही था, ठीक ठाक था। तो मतलब नॉर्मल क्वेश्चन एकदम जो 1 लाइनर 2 लाइनर वाला आता है वो नहीं था, जो अलग अलग चैनल में देता है। और अभी आप लोग टाइम देख सकते हैं, लेकिन 10:33। तो अभी हो गया हम लोग का क्वांट प्रैक्टिस ख़त्म। अब दोस्तों, अभी हम लोग हाफ आवर का ब्रेक लेंगे, फिर उसके बाद 11 बजे से हम लोग रीजनिंग प्रैक्टिस करेंगे।
और रीजनिंग में आज हम लोग सिलॉक्स करेंगे, वो भी मेंस लेवल का। मतलब 2 घंटा सिलॉक्स, 2 घंटा रीजनिंग प्रैक्टिस करेंगे 11 से लेके 1 तक। तो उसमें हम लोग एक क्लास लेंगे गाइडली से, जो कि मेंस लेवल का रहेगा सिलॉक्स का। सिलॉक्स का आज हम लोग मेंस लेवल का प्रैक्टिस करेंगे और एक क्लास, और उसके बाद कोशिश करेंगे 10 पजल लगाने का, पजल और सेटिंग पीओ लेवल का, प्रीलिम्स का, और एक सेक्शन मॉक देंगे। तो देखते हैं कितना हो पाता है। मिलते हैं 11 बजे। और अभी तो मैं जैसे कि आप लोगों को बताया, मैंने अभी सिलॉक्स करूँगा। सिलॉक्स का एक क्लास लगाऊँगा गाइडली से, वो पेड बैच है। तो जो रोहित सर का है, वहाँ से एक सिलॉक्स का मेंस लेवल का क्लास लगाऊँगा। फिर उसके बाद 10 पीओ लेवल का पजल लगाऊँगा। हो सकता है वो मैं रोहित सर से लगा लूँ या फिर पुनीत सर से लगा लूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों सर का ही बहुत अच्छा लेवल का पजल रहता है। और आप लोग जहाँ से भी फॉलो करते हैं वहीं से कर सकते हैं, और नहीं तो फिर ये दोनों सर का, रोहित सर का, पुनीत सर का अच्छा कंटेंट मतलब यूट्यूब में फ्री पड़ा हुआ है, तो वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अभी। उसके बाद फिर हम लोग एक सेक्शनल मॉक लगाएंगे रीजनिंग का, फिर हम लोगों का रीजनिंग का कंप्लीट होगा। तो मिलते हैं अभी क्लास में। और आज मैंने गाइडली से किया था रिवर्स सिलॉग क्लास, जो कि मेंस लेवल का था। ऑब्वियसली प्रीलिम्स में रिवर्स सिलॉग नहीं आता है, मेंस में ही आता है रिवर्स सिलॉग्स। तो इसका क्लास मैंने कर लिया था, और नेक्स्ट दिन में उसका बस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करूँगा। और दोस्तों, मेरा इसी के साथ आज का सिलॉग्स का क्लास कंप्लीट होता है। और मैंने आज जो भी सीखा है सिलॉग्स का क्लास से, रिवर्स सिलॉग्स था जो, तो इसका क्वेश्चंस मैं कल लगाऊंगा, प्रैक्टिस करूंगा, और तब समझ में आएगा कहाँ मेरा गलती हो रहा था और अभी कितना इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। और कहाँ से क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करता हूँ मैं आपको आगे बताऊंगा। तो मिलते हैं इसके बाद। अभी हम लोग एक मॉक टेस्ट लगाएंगे, ठीक है, और देखते हैं कि मॉक टेस्ट में पीओ लेवल का लगाएंगे मॉक टेस्ट। तो मिलते हैं मॉक टेस्ट के बाद। और अभी टाइम हो रहा है, रुकिए आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। और आप देख सकते हैं अभी टाइम हो रहा है 12:12। तो एक पीओ लेवल का सेक्शन मॉक लगाऊंगा। देखिए रीजनिंग सेक्शन 25 मिनट्स का होता है, आप लोगों को पता ही है। तो अभी 25 मिनट्स में एक सेक्शन मॉक लगाऊंगा। फिर उसके बाद जितना भी टाइम बचेगा 1 सवा 1 बजे तक, तो उसमें हम लोग पजल प्रैक्टिस कर लेंगे। 10 होगा तो बहुत अच्छा होगा पीओ लेवल का, तो 10 पजल प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद मिलते हैं। और ये वाला पीओ लेवल का मॉक मैंने लगाया था अड्डा 24 से, जो कि पीओ प्रीलिम्स लेवल का था, आरआरबी पीओ प्रीलिम्स लेवल का। और दोस्तों, आप लोग ऑल्टरनेट डेज पर एक पीओ का, एक क्लर्क का ऐसे मॉक टेस्ट दे सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने लगा लिया था पुनीत सर से 10 पजल, जो कि आरआरबी का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है सर का, रीजनिंग बाय पुनीत सर का यूट्यूब चैनल पर। तो वहाँ से मैंने 10 पजल बना लिया था। और दोस्तों, इसी के साथ मेरा आज का रीजनिंग प्रैक्टिस ख़त्म होता है। मैंने 10 पजल कंप्लीट कर लिया है, और सेक्शन मॉक लगा लिया, सिलॉक्स का प्रैक्टिस कर लिया है मेंस का, और कल उसका मेंस का क्वेश्चन लगाएं, प्रैक्टिस करेंगे बस। और क्लास तो कर लिया था मैंने। और अभी टाइम भी हो गया है, लगभग आपका 1:30 बजने वाला है। और इसके बाद हम लोग 1 घंटा का ब्रेक लेंगे, लंच वंच करेंगे, और लंच करने के बाद फिर मैं एक फुल लेंथ मॉक लगाऊंगा और उसका बढ़िया से एनालिसिस करूंगा। पीओ लेवल का ही लगाऊंगा। तो मिलते हैं फिर मॉक टेस्ट के बाद। और दोस्तों, मैंने अभी जो आप लोगों को बोला था कि लंच के बाद एक ब्रेक लेंगे, तो लंच के बाद ब्रेक लेके मैंने एक मॉक टेस्ट लगाया फुल लेंथ का, और फिर उसके बाद उसका एनालिसिस किया। और मैं अभी इंग्लिश में मेंस कर रहा हूँ, मेंस लेवल की इंग्लिश प्रैक्टिस। अभी 2 घंटा मेंस लेवल करेंगे हम लोग, और फिर उसके बाद एक चैप्टर पकड़ेंगे क्वांट का, और वो मैंने गाइड से करूँगा।
और गाइडली में एक कोई मतलब मेरा पेड बैच है, तो उसमें से एक क्वांट का चैप्टर मैं वहाँ से प्रैक्टिस करूँगा एकदम। और दोस्तों ये क्लास मैंने कर लिया था टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल से हर्षिता मैम से, तो कि मेंस लेवल का इंग्लिश पढ़ाते हैं। अभी मेंस का क्लास चल रहा था, और वहाँ क्लास करने के बाद मैंने कर लिया था सबा मैम से इंग्लिश का मेंस का क्लास। तो इनका मेंस का कंटेंट बहुत ही अच्छे लेवल का रहता है। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आप लोग भी एक बार इनका क्लास देखिए। और दोस्तों इसी का साथ मेरा आज का इंग्लिश का मेंस प्रैक्टिस ख़त्म होता है, जो अभी मैंने सबा मैम से लास्ट में किया। और दोस्तों एक बात है कि इंग्लिश में आप लोगों का स्कोर तभी इम्प्रूव होगा जब मेंस में, जब आप लोगों का रीडिंग स्किल बहुत अच्छा होगा और वोकैब आप लोगों का बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि इंग्लिश मेंस में जब भी कोई क्वेश्चन आता है या फिर एरर डिटेक्शन आता है, वो ज़्यादातर कॉन्टेक्स्ट बेस्ड आता है, वो रटने वाला रूल ज़्यादा नहीं आता है, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एरर आता है। और अगर आरसी भी आएगा तो वो मतलब लेंदी रहेगा। आप लोगों को जल्दी से जल्दी जितना मतलब अच्छा से हो सके रीड करना होगा उसे। और जो क्लोज टेस्ट भी आता है उसको फिल इन द ब्लैंक्स जो रहता है वो बहुत मतलब कॉन्टेक्स्ट के ऊपर रहता है, मतलब ऑप्शन एक जैसा रहेगा बट उस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा ऑप्शन फिल हो रहा है उसके ऊपर रहेगा। और तो इसीलिए आप लोगों को रीडिंग स्किल बहुत अच्छा करना होगा, और वोकैब जितना अच्छा हो सके आप लोगों को स्टॉक में रखना होगा। तो इसीलिए मैं सजेस्ट कराऊंगा कि डेली हाफ आवर आप लोग रीडिंग करिए, कि एडिटोरियल का कोई क्लास है हो या फिर अपने आप से कोई आर्टिकल, न्यूज़पेपर का आर्टिकल रीड कीजिए। तो मैं तो करता ही हूँ। और इसके बाद हम लोग एक क्वांट का टॉपिक पकड़ेंगे, क्वांट का कोई चैप्टर लेंगे, उसे बढ़िया से करेंगे। मेरा पास गाइडली का जो पेड बैच है वहाँ से करूँगा मैं, और मिलते हैं उसके बाद। और ये क्लास मैंने गाइडली से प्रॉफिट एंड लॉस का किया था, जो कि पेड बैच का था, एवेंजर्स बैच। तो दोस्तों अभी मैंने जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास कंप्लीट किया है, और रुकिए आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। ये जो एवेंजर्स बैच का था, मेरा एवेंजर्स ये वाला लिया हुआ था पेड बैच, तो इसका मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का ये वाला सेशन कंप्लीट किया है। और अभी टाइम हो गया है 8:51, तो हम लोग अभी 10-15 तक हम लोग अभी DI प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम लोग टोटल 10 DI प्रैक्टिस करेंगे। उसमें से 7 रहेगा प्रीलिम्स PO लेवल का, और 3 रहेगा मेंस लेवल का DI। और ये जो 7 प्रीलिम्स लेवल का DI रहेगा, जो मैंने सुबह मॉर्निंग में जो प्रबल सर से क्लास किया था वहाँ पे एक DI कर लूँगा वहाँ से, और टेक्स्ट बुक यूट्यूब से जो किया था क्लास वहाँ से एक DI कर लूँगा, तो 2 DI हो गया। और 5 DI कर लूँगा मैं गाइडली का जो टेस्ट सीरीज़ था वहाँ से, मेरे पास जो टेस्ट सीरीज़ है वहाँ से मैं PO लेवल का 5 पजल का 5 DI कर लूँगा। तो मेरा 7 DI आज कंप्लीट हो जाएगा PO प्रीलिम्स लेवल का। और 3 मेंस का DI करूँगा, जो कि अभी दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे क्लास लाइव होने वाला है, मेंस स्पेशल DI क्लास। तो ये जब हो जाएगा तब मैं देख लूँगा इसका क्लास को। यहाँ से जितना DI होगा मैं उतना कर लूँगा, और बाकी अगर जितना भी रहेगा 1-2 और बाकी जो रहेगा वो मैंने रिकॉर्डेड क्लास से देख लूँगा। मतलब मैं टोटल मेंस का 3 DI लगाऊँगा और PO प्रीलिम्स लेवल का 7 DI। और इस 7 DI में कैसलेट तो रहेगा ही रहेगा, 2 से 3 एटलीस्ट कैसलेट DI रहेगा ही। तो मिलते हैं इसके बाद। और गाइडली से मैंने यहाँ से 6 DI प्रैक्टिस कर लिया था, जो कि बहुत ही अच्छे लेवल का था, PO लेवल का। और इसके बाद मैंने फिर प्रबल सर से बना लिया था एक DI, जो कि बहुत ही अच्छा वेरिएबल बेस्ड DI था, और दिखाऊंगा मैं आप लोगों को सभी को। और इसी के साथ मेरा आज 7 DI ख़त्म होता है प्रैक्टिस करना। और अभी मेंस का DI बाकी रह गया है, तो देखते हैं कर लेते हैं कितना कर पाते हैं, क्योंकि 10 बज भी गया है और भी अभी पढ़ाई बाकी है। अगर हो सके तो 2 तो लगाएंगे ही मेंस का DI,
और देखिए मैंने जो प्रीलिम्स का DI 7 सेट लगाया था वो मतलब ऐसा नहीं कि 2-3 क्वेश्चन करके एक DI ख़त्म कर दे रहा हूँ। हर DI सेट में 5 क्वेश्चन पूरा लगा रहा था। उसके बाद ही मैं 7 DI कंप्लीट किया। और रुकिए एक बार दिखा दे रहा हूँ कैसा DI था प्रबल से का जो क्वेश्चन किया था। तो देख सकते हैं आप लोग कैसा लेवल रहता है। यहाँ पे पूरा वेरिएबल बेस्ड था, एक्स वाई क्यू का वैल्यू भी निकालना था, पी क्यू का रेशियो भी निकालना था, ठीक है, और HR फाइनेंस था, ठीक है, बहुत कुछ वेरिएबल निकाल के ये DI बन रहा था। और जो बाकी जो DI सब मैंने लगाया था वो तो गाइडली से था, और गाइडली का लेवल आप लोग जानते ही हैं, तो प्योर लेवल का था। तो इसके बाद हम लोग मेंस का लगाएंगे, देखते हैं, एक दो तो लगाएंगे ही, फिर देखते हैं कितना होता है। और ये मेंस लेवल का पाई चार्ट बेस्ड DI था, तो इसमें था फ्यूल कंजम्पशन, टाइम एंड डिस्टेंस, इसके ऊपर बेस्ड था, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर। और दोस्तों इसी के साथ मेरा आज का DI प्रैक्टिस ख़त्म होता है मेंस लेवल का। मेरा जो टारगेट था 3 मेंस लेवल का DI प्रैक्टिस करने का वो नहीं हुआ, बस एक ही DI प्रैक्टिस हुआ है, क्योंकि DI के लेवल बहुत ही अच्छा था। और टाइम भी हो गया, 10:30 बज रहा है, और अभी आधा घंटा का ब्रेक लेके फिर हम लोग 1 घंटा वोकैब रिवीजन करेंगे, और उसमें ही आधा घंटा वोकैब रिवीजन करेंगे और आधा घंटा एक रीडिंग करेंगे। तो देखिए आज जो मेरा मेंस का 2 DI प्रैक्टिस नहीं हुआ है वो मैं कल उसको मैनेज कर लूँगा 2 DI एक्स्ट्रा करके, क्योंकि अभी भी आज का मुझे वोकैब रिवीजन करना है और एक रीडिंग भी करना है, क्योंकि रीडिंग करना एकदम कंपलसरी है आधा घंटा। तो मिलते हैं आधा घंटा बाद, क्योंकि अभी 10:30 बज रहा है और 11 बजे से हम लोग फिर 1 घंटा रीडिंग करेंगे। और दोस्तों ये आर्टिकल था आंध्र प्रदेश में जो लग्जरी बस एक्सीडेंट हुआ है उसी का ऊपर, और बोला गया था कि अभी बस का बॉडी बहुत पुअर मटेरियल से बनाया जाता है, और ऐसे ही सेम बस एक्सीडेंट पहले भी एक बार हुआ था। और दोस्तों इसी के साथ मेरा आज का रीडिंग भी कंप्लीट होता है, और आज मेरा टू डू लिस्ट ऑलमोस्ट 90-95% कंप्लीट हो गया है। बस एक टॉपिक रह गया है, वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आज नहीं हुआ है, तो मैं कल कर लूँगा करंट अफेयर्स, क्योंकि कल संडे भी है, और अच्छा से करंट अफेयर्स रिवीजन भी करूँगा। देखिए मैं इस चैनल पे एग्ज़ाम रिलेटेड बहुत अपडेट देता रहता हूँ, कभी भी नोटिफिकेशन आता है तो वो भी देता हूँ। और अगर आप लोग बोलिएगा कमेंट सेक्शन में तो मैं कुछ टॉपिक जो बेसिक्स से है आप लोगों को दिखा सकता हूँ, तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही स्टडी रिलेटेड कंटेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।